ओके, डीपीपी वन में किसी को डाउट नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 4 10 PYQ DPP3 10th. PYQ 15 order wise हूँ. Okay, 15 43 59 49 56 95 97 112 114 123 125. ओके, और कुछ? DPP2 क्वेश्चन नंबर 4. The equation of curve with slope at any point is twice its abscissa. That means dy by dx is equal to 2x. And passes through 1 2. That means x is equal to 1 and y is equal to 2. So यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला हुआ है. dx इधर आएगा तो dy इज इक्वल टू 2x dx. ये बनेगा आपका, इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको c फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 गिवन है. इधर पुट करेंगे आप 2, इधर आएगा 1 प्लस सी, है ना. और x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2. c कितना है? 1. पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. नंबर 10. The differential equation of the family of circle with radius 5 units, and center on the line y is equal to 2. Okay. So ये family of curve, ऐसे सारे सर्कल्स जिसका रेडियस 5 हो और जिसका सेंटर जिसका y कोऑर्डिनेट 2 हो, है ना. सो ये हर एक फैमिली ऑफ सर्कल, उसका जनरल इक्वेशन होगा. मान लेते हैं ये h या तो a, y कोऑर्डिनेट तो 2 है, रेडियस कितना 5, ये फिक्स्ड है. दैट मीन्स x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. डेरिवेटिव कर देते हैं. इधर एक ही है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा. सो ट्वाइस x माइनस ए प्लस ट्वाइस y माइनस 2 y1 इज इक्वल टू 25 की जगह 0 है.
सो y1 कितना है? ओके, आपको y1 नहीं चाहिए, आपको चाहिए a को रिप्लेस करना है। सो x माइनस a क्या पुट कर सकते हैं आप? माइनस y1 इंटू वाई माइनस टू, ये पूरा का पूरा इधर रिप्लेस कर देते हैं तो चाहेगा। सो माइनस वाई माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यह आएगा y1 स्क्वायर वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई माइनस टू होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपका DPP 3 क्वेश्चन नंबर 10। sin dy by dx is equal to a and y of 0 is equal to 1। ओके, सो इसमें dy by dx को आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए तो कांस्टेंट है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। सो dy इज इक्वल टू dx इंटू साइन इनवर्स ए, ये बनेगा आपका y, ये आएगा x इंटू साइन इनवर्स ए प्लस सी। ओके, सी को फाइंड करने के लिए कंडीशन गिवन है, एक्स फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। सो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, सी कितना आया 1। सो y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स ए प्लस 1। ये इधर आएगा तो y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए, है ना। सो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? साइन ऑफ y माइनस 1 अपॉन x। ओके, नेक्स्ट PYQ 15। ओके, PYQ 15 में क्या गिवन है? Given that the slope of tangent to a curve y is equal to y of x at any point xy is equal to 2y by x square, that means क्या given है आपको? dy by dx is equal to 2y upon x square. If the curve passes through the center of circle, then its equation is okay, x square plus y square minus 2x minus 2y is equal to 0। इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ x square plus y square minus 2x minus 2y is equal to 0, 1 1। ये आपका जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो आपका माइनस जी माइनस एफ सेंटर है तो इधर 1 एंड 1 होगा। ओके, सो इधर गिवन है आपको dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या गिवन है? 2y बाई एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या गिवन है? पासिंग थ्रू एक्स स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो इसका सेंटर होगा 1 1। ओके, सो इधर आप लोग dy बाई वेरिएबल सेपरेबल यूज करके 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? ln y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स प्लस सी। ओके, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए 1 1 गिवन है। फॉर x इज इक्वल टू 1,
पुट करेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, सो ln 1 0 माइनस 2/1 प्लस c मिलेगा 2। सो जनरल सॉल्यूशन सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका आया सॉरी ln mod y -2 अपॉन x प्लस 2। x इधर आएगा तो x ln mod y 2x -2 है ना, एलसीएम ले लेंगे तो 2 कॉमन निकाल लो, x -1। ओके, नेक्स्ट PYQ 43, let y is equal to y of x be the solution of differential equation dy by dx is equal to dy by dx is equal to 1 plus x e to the power y minus x। y of 0 is equal to 0 given है, then minimum value of y of x सो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, ये डायरेक्टली तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो क्या करेंगे आप, क्या y माइनस एक्स इज इक्वल टू टी है ना, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू टी आप पुट करेंगे तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होगा, सो पुट y minus x is equal to t, so dy by dx minus 1 is equal to dt by dx, so इधर पुट करेंगे आप dt by dx plus 1 is equal to 1 plus x e to the power t, 1 1 कैंसिल आउट करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, e रेस टू t इधर आएगा तो e रेस टू माइनस टी डी टी इज इक्वल टू dx। ओके, e रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस टी इंटू माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आपको कंडीशन गिवन है, ओके सॉरी हाँ एक्स इधर है तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0। सो अब देखो इसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखना है, चलो लिख लेते हैं, बाकी आपको डायरेक्टली टी की वैल्यू मिलेगी, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 है ना, माइनस टी मतलब एक्स माइनस वाई, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0, क्या आएगा माइनस ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 0 बाई 2 प्लस सी, सी इज इक्वल टू माइनस 1, so minus e raised to x minus y x square by 2 minus 1, so आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू y की इन बिटवीन -√2 एंड √2, सो उसके लिए आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब x के फॉर्म में फंक्शन लाना है, सो आप माइनस इधर आएगा तो e रेस टू एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये बनेगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू ln 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मोड ले लेते है ना, सो y क्या आएगा x माइनस ln 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके,
सो ये नॉन लीनियर फंक्शन है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे इन बिटवीन -√2 एंड √2, कहाँ पर हमें मिनिमम हो रहा है चेक करना है। सो dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 2x बाई 2, है ना, इक्वल टू 0 कर देते तो क्या बनेगा ये 1 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट, माइनस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So 0 is equal to 2 minus x square minus 2x divided by 2 minus x square। So इसको आप लिख सकते हो x square plus 2x minus 2 and x square minus 2। ये 0 लिया हम लोगों ने dy by dx। So ये dy by dx ही बेसिकली, ये 0 कब होगा हाँ, सो ये आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। सो -2 प्लस और माइनस √12। ओके हाँ, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, सो ओनली माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस, सो -2x -2, सो ये +2 ओके डिवाइड बाई 2, 1 प्लस और माइनस √3, है ना। सो x 1 प्लस √2 से बाहर जाएगा, है ना। फिर भी अगर आप dy बाई dx की बात करेंगे, आप ये dy बाई dx है बेसिकली, है ना। सो ये dy बाई dx की बात करेंगे तो √3 प्लस 1 कहाँ जाएगा, √2 से बाहर, और 1 माइनस √3 -0.73, सो ये -1.41, सो इधर आएगा आपका 1 माइनस √3, ठीक है, ये डिवाइड बाई dx है। सो इसको आप वेवी कर्व मेथड से चेक करेंगे, प्लस माइनस कहाँ होगा, तो ये √3 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये समझ में आया। सो माइनस इन्फिनिटी टू √2 इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर से डिक्रीजिंग, यहाँ से फिर से इंक्रीज होगा, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, है ना। सो -√2 एंड √2 के बीच में आपका मिनिमा कहाँ पर है 1 माइनस √3 पे। सो मिनिमा x इज इक्वल टू 1 माइनस √3, आपको चाहिए y मीन, y मीन 1 माइनस √3 होगा तब, तो पुट कर देंगे y, क्या मिला था आपको सॉल्यूशन ये रहा, इसमें पुट करेंगे 1 माइनस √3 माइनस ln 2 माइनस 1 माइनस √3 होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 3 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, सो ये आएगा 1 माइनस √3 माइनस ln 2 माइनस 4 इज -2, माइनस माइनस प्लस 2√3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, सो 1 माइनस √3 माइनस ln √3 माइनस 1, कौन सा ऑप्शन है बी डी। ओके, PYQ number 34, if a curve y is equal to y of x satisfy the find the difference between the value of degree and order of differential equation corresponding to the family of curves y square is equal to a x plus √8, है ना। सो डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर तो पता चल गया आपको, ऑर्डर 1 है, एक ही को आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सो पहले आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना।
सो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा, 2y(y1) इज इक्वल टू ए। अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ए को आप जहां पर भी ए आएगा उधर dy बाई डी एक्स होगा, तो यही इक्वेशन को आप ए की पावर में देख लेते हैं। जितनी ए की हाईएस्ट पावर होगी उतना आपका डिग्री होगा। आए समझ में कि नहीं? सो इधर लेके आते हैं y² माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू 3/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, y² माइनस ए एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a³। डिग्री कितना आया, 3। ऑर्डर कितना आया, सो 3 माइनस 1 2। ओके, नेक्स्ट PYQ 43, let y is equal to y of x be the solution of the differential equation। 43 हो गया। 49, let a curve y is equal to y of x be given by solution of differential equation। PYQ 49, cos of 1/2 cos inverse e to the power minus x dx square root of e to the power 2x minus 1 dy if it intersect y axis at y is equal to -1। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट एट y is equal to -1 का मतलब क्या हुआ, करेक्ट। सो एक कंडीशन गिवन है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -1, और दूसरा है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फा 0 पे, x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू 0, देन e रेस टू अल्फा कितना होगा, ठीक है। सो वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली हो रहा है, y के कोई टर्म नहीं है, e रेस टू x इधर लेके आएंगे, सो ये आएगा cos 1/2 cos इनवर्स e रेस टू माइनस x डिवाइड बाई e रेस टू 2x माइनस 1 इधर लिखता हूं मैं, है ना। लेकिन cos इनवर्स e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 माइनस जो भी यहां पर हो उसका स्क्वायर। लेकिन हम आप हमारे पास e रेस टू 2x है, प्लस वाला फॉर्म, सो माइनस वाला कर सकते, कैसे, e रेस टू 2x को बाहर निकाल लो, e रेस टू 2x बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के बाद, तो क्या आएगा, e रेस टू x, e रेस टू x स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस e रेस टू माइनस 2x। चलो ये हम लोग कर दिए कि कोस इनवर्स e रेस टू x को आप t मानते हो तो उसका डेरिवेटिव सेट हो रहा है, क्लियर, आया समझ में। dx इज इक्वल टू dy, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब ये इंटीग्रेशन के लिए आप इसको मान लो t, लेट cos इनवर्स e रेस टू माइनस x इज इक्वल टू t, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेस टू माइनस x का स्क्वायर, मतलब -2x इंटू e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e रेस टू माइनस x dx इज इक्वल टू dt, माइनस माइनस प्लस होगा। सो आप देखेंगे कि e रेस टू x ऊपर जाएगा तो माइनस e रेस टू x, और ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव सेट हुआ, आया समझ में। सो बेसिकली आप इंटीग्रेट करेंगे cos t/2 dt का, क्लियर। सो cos t/2 इज इक्वल टू y प्लस सी, cos का इंटीग्रेशन साइन 1/2 को मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो 2 इज इक्वल टू वाई प्लस सी, टी जो पुट किया था सपोज किया था वो पुट कर देते, क्या पुट किया था, cos इनवर्स
e रेस टू माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस सी। अब c को फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू साइन 1 कोस इनवर्स 1 0 0 बाई 2 0 साइन 0 0 y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। सो c कितना आया 1, पुट कर देते हैं 1। नाउ 2 इंटू साइन cos inverse e raised to minus x by 2 is equal to y plus 1. Now put y is equal to 0 and x is equal to alpha. For x is equal to alpha and y is equal to 0. So 2 into sine cos inverse e raised to minus alpha divided by 2 is equal to 0 plus 1. So ये 1 by 2 इधर 1 by 2 कब होता है पाई बाई 6 पे, दैट मीन्स ये पाई बाई 6 होगा। सो cos इनवर्स e रेस टू माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये इधर आएगा तो पाई बाई 3। cos इनवर्स e रेस टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, e रेस टू माइनस अल्फा तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स cos पाई बाई 3 1 बाई 2। सो e रेस टू अल्फा कितना 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 पीवाई की 56। If y is equal to y of x is solution of the differential equation 1 plus e raised to 2x dy by dx plus 2 1 plus y square e raised to x is equal to 0, y of 0 is equal to 0, then 6 y dash 0 6 y dash 0 plus y of log root 3 base e whole square is equal to ओके y dash 0 कैसे मिलेगा, y dash 0 कैसे मिलेगा, y dash 0 हाँ x इज इक्वल टू 0 y नहीं तो y तो रहेगा, अगर आप x पुट कर रहे हैं 0 तो y रहेगा ना, y की वैल्यू क्या होगी गिवन है 0, ये रहा। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y 0 होगा तो डायरेक्टली y डैश 0 तो मिलेगा आपको डायरेक्टली, है ना। सो पुट करेंगे 4 x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, ये मिलेगा आपको 1 प्लस e रेस टू 0 y डैश 0 प्लस 2 1 प्लस 0 e रेस टू 0 इज इक्वल टू 0। सो ये आएगा 2 y डैश 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y डैश 0 कितना आया -1। ओके, अब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा, e रेस टू 2x इधर जाएगा, है ना। सो dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 e रेस टू x डिवाइड बाई 1 प्लस e रेस टू x होल स्क्वायर dx। क्लियर, आया समझ में। ये टेन इनवर्स वाई, ये टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स, अगर आप इसको टी मानेंगे तो डेरिवेटिव है इधर। सो टेन इनवर्स वाई प्लस 2 टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू सी। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, आपको मिलेगा सी। सो टेन इनवर्स 0 टेन इनवर्स 0
प्लस 2 टेन इनवर्स ई रेस टू 0 मतलब 1 इज इक्वल टू सी। कितना है 2 टेन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2। सो टेन इनवर्स y प्लस 2 टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई। अब आपको चाहिए x की वैल्यू log रूट 3 पे। सो टेन इनवर्स y प्लस 2 टेन इनवर्स ई रेस टू log रूट थ्री बेस ई इज इक्वल टू पाई बाई 2। कितना होगा रूट 3, तो टेन इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3। सो 2 पाई बाई 3 इसमें से निकलेगा, टेन इनवर्स y पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3 कितना होगा ये माइनस पाई बाई 6। सो y कितना 10 माइनस पाई बाई 6 माइनस 1 बाई रूट 3। सो 6 इंटू y डैश 0 प्लस y ऑफ log रूट 3 बेस e होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू वाई डैश 0 कितना मिला माइनस 1, ये कितना मिला माइनस 1 बाई रूट 3 उसका स्क्वायर प्लस 1 बाई 3। आए समझ में 6 इंटू माइनस 2 बाई 3 माइनस 4। 95 if y of x is the solution of curve of the differential equation x square minus 4 dy minus y square minus 3y dx is equal to 0, x is greater than 2, y of 4 is equal to 3 by 2 and the slope of curve is never 0, then the value of y of 10. Okay, underline करो the slope of curve is never 0, slope of curve is never 0. So dy by dx तो कंटिन्यूस फंक्शन है ना, कंटिन्यूस फंक्शन है मतलब ये माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक जा सकता है कुछ भी, लेकिन एक कंडीशन गिवन है कि dy by dx नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो पॉजिटिव होगा या तो स्ट्रिक्टली नेगेटिव होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज। सो अब dy by dx देखेंगे तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 3y, या तो आप इसको लिख सकते हो y इंटू वाई माइनस 3, है ना, y इंटू वाई माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन 2, है ना, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। सो dy बाई dx या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। सो ये वैल्यू किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा y की वैल्यू पे, क्योंकि x की वैल्यू पे तो ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है। अब एक कंडीशन आपको गिवन है कि y की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पे 3 बाई 2 है, मतलब y 3 बाई 2 होगा तो जो वैल्यू मिलेगी वही आपका dy बाई dx होना चाहिए, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सो फॉर y इज इक्वल टू 3 बाई 2, सो y इज इक्वल टू 3 बाई 2 कितना आएगा 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 9 बाई 4, माइनस 9 बाई 4 मतलब 0। दैट मीन्स dy by dx must be negative।
सो ये dy बाई डी एक्स के लिए नेगेटिव के लिए मेन फैक्टर कौन सा है, कौन डिसाइड करेगा नेगेटिव है वो, ये वाला टर्म। दैट मीन्स y इंटू वाई माइनस थ्री मस्ट बी लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका y का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए, 0 एंड 3 के बीच में। क्लियर। सो ये इसका मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे कि अगर ये हम लोग नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, है ना। चलो ये तो आसान है बिल्कुल, है ना। सो डी वाई अपॉन वाई वाई माइनस थ्री माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो रेसिड्यू थ्योरम से 1/y का कोफिशिएंट क्या होगा, -1/3, नीचे है इसलिए, और y-3 का 1/3। इसका इंटीग्रेशन x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है ना, 1/2 8, ए कितना है 2, मतलब 1/4 log mod x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ln c। ओके चलो 1/3 आगे ले लेते, ln y माइनस 3 माइनस 1/3 ln y माइनस 1/4 ln, इधर ln लोग e ले लेंगे ना, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ln c। ओके एलसीएम ले लेते और साथ में इसका लोग का प्रॉपर्टी यूज करके y माइनस 3 अपॉन y और ये 1/3 माइनस 1/4 ln x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ln c। 12 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 4। सो ln y माइनस 3 बाई वाई रेस टू 4 माइनस ln x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 कितना आएगा पावर 3 इज इक्वल टू ln c डेस, c डेस को c बोल देंगे लास्ट में। सो ये आएगा y माइनस 3 बाई वाई होल रेस टू 4 इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 होल क्यूब। ये डिवीजन में लिखने से बेटर राइट हैंड साइड लिख दो, ठीक है। अब जो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3/2, ये कितना आएगा 3/2 माइनस 3, माइनस 3/2 डिवाइड बाई 3/2 रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू c इंटू 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 3 7, सर ये प्लस 2 है 6 होल क्यूब। सो ये आएगा 1, c कितना आएगा 27, नाउ y माइनस 3 अपॉन y टू द पावर 4 इज इक्वल टू c कितना है 27 x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 होल क्यूब। अब आपको चाहिए y ऑफ 10, सो y माइनस 3 बाई वाई होल रेस टू 4 27 इंटू 10 माइनस 2 8, 10 प्लस 2 12 टू द पावर 3 27, ये 8 रेस 8/12 2/3 मतलब 8/27 हुआ, सो आंसर आएगा 8। सो y माइनस 3 बाई वाई इज इक्वल टू 8 रेस टू 1/4 प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस। सपोज मान लो कि आपने ये वैल्यू नहीं निकाले कि
आपका वैल्यू इसके बीच में नहीं है, तो आप क्या लेते? या तो इसको प्लस लेते या तो इसको माइनस लेते। पहले हम लोगों ने प्लस लिया, दूसरी बार माइनस लेते, तो क्या आता है ये y माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई इंटू एट रेस टू वन बाई फोर। सो y कितना आता? 3 डिवाइड बाई वन माइनस एट रेस टू वन बाई फोर। देखो तो ये ऑप्शन में है ऑप्शन में, है ना। अब ये सोल्व करते हैं, y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एट रेस टू वन बाई फोर इंटू वाई। ये इधर आएगा तो y कितना आएगा 3 डिवाइड बाई वन प्लस एट रेस टू वन बाई फोर। ये ऑप्शन में है। हाँ, तो करेक्ट आंसर कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि y माइनस थ्री अपॉन वाई लेस देन जीरो होगा, क्योंकि आपका वैल्यू जीरो एंड थ्री के बीच में। सो y इंटू वाई माइनस थ्री लेस देन जीरो, मतलब y अपॉन वाई माइनस थ्री भी लेस देन जीरो होगा। आया समझ में? सो ये वाला आपका सॉल्यूशन आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो ये रिजेक्ट कैसे किया, ये हम लोगों ने पहले कंडीशन निकाली। ठीक है। सो इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है क्वेश्चन का, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ड बोला है ये। यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको कौन सा आंसर एलिमिनेट करना है। क्लियर? नोट कर लो। इफ द सॉल्यूशन y is equal to y of x of the differential equation x to the power 4 plus 2x cube plus 3x square plus 2x plus 2 dy minus 2x square plus 2x plus 3 dx is equal to 0. Okay, so dy by 1 is equal to 2x square plus 2x plus 3 डिवाइड बाई ये x to the power 4 वाला पोलिनोमियल आएगा, है ना। सो इसको सिंप्लीफाई करते, कहाँ तक पहुंचते देखते, है ना। x रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x, इसके फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों में से 2x कॉमन निकाल लेते, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू। ये दोनों फैक्टर को ऐड करो तो क्या आ रहा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री हो रहा है। सो हाँ, पहले मैंने कैसे ट्राई किया, सपोज मैं जब सोल्व कर रहा था तो मैंने इसको डिवाइड किया इससे, तो रिमाइंडर बचा, मतलब कि फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सोचा कि इसका फैक्टर्स चेक कर लेते हैं, अगर इसके फैक्टर्स जो भी हो वो फैक्टर को आप लोग ए बाई बी एक्स प्लस सी, सॉरी बी ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक प्लस सी एक्स प्लस डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक करेंगे, यही एक ऑप्शन था। लेकिन ये इजीली मिल गया कि दोनों को ऐड करेंगे ए वन बी वन, है ना। सो दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। नाउ सॉल्यूशन के लिए डी वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई
माइनस ये दोनों का एडिशन है, दोनों फैक्टर्स का, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू 0. So y minus integration 1 by x square plus 1 plus 1 by x plus 1 whole square plus 1 dx है ना, x square plus 2x plus 1 को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया. नाउ y माइनस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू c. कंडीशन गिवन है कुछ, y of minus 1 is equal to pi by 4. आपको फाइंड करना y of 0. सो पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस पाई बाई फोर. सो माइनस पाई बाई फोर 4, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स माइनस वन होगा, माइनस पाई बाई फोर माइनस माइनस प्लस पाई बाई फोर माइनस वन प्लस वन जीरो, टेन इनवर्स जीरो मतलब जीरो इज इक्वल टू सी. तो सी मिला आपको जीरो. नाउ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस वन मिलेगा क्योंकि c तो जीरो. अब आपको चाहिए x इज इक्वल टू जीरो के लिए फोर x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो प्लस टेन इनवर्स वन, दैट मीन्स पाई बाई फोर. PYQ 114 that y is equal to y of x be the solution of differential equation x plus y plus 2 whole square dx is equal to dy. Y of 0 is equal to minus 2. Let the maximum and minimum value of function y max y min y max बोला गया है अल्फा, y min बोला गया है बीटा, फोर x belongs to 0 to pi by 0. If 3 alpha plus pi whole square plus beta square is equal to gamma plus delta root 3, then gamma plus delta is equal to, okay. So इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो मांगा है वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना. मतलब आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसका मैक्स मीन फाइंड करना है, मैक्स मीन फाइंड करने के बाद ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है, वो एक्सप्रेशन में आपका जो रूट थ्री का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है वो निकालना है. तो काफ़ी सारे स्टेप. सो ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लेकिन रिड्यूसिबल है. सो क्या पुट करेंगे आप, x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू टी. सो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा आपको डी टी बाई डी एक्स, है ना. सो इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू होल स्क्वायर है. सो इधर पुट करेंगे आप डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स मिलेगा. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे आप
So tan inverse t is equal to x plus c. So tan inverse x plus y plus 2 is equal to x plus c. अब आपको गिवन है y of 0 is equal to 2. So put x is equal to minus 2 and y is equal to 0. So ये क्या मिलेगा, tan inverse 0, हाँ सॉरी, हाँ x is equal to 0 and y is equal to minus 2, है ना. x is equal to 0, y is equal to minus 2. So 0 पुट करेंगे तो ये 0 minus 2 plus 2 0, ये भी 0, तो c मिलेगा आपको 0. दैट मीन्स आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x plus y plus 2 is equal to x. So x plus y plus 2 is equal to कितना आएगा, 10x. So y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो f of x मिल जाएगा, y is equal to 10x माइनस एक्स माइनस 2. ओके, अब आपको बोला गया है कि मैक्स एंड मीन वैल्यू चाहिए. सो आप डिवाइड बाई डी एक्स चेक करो, कितना आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, टेन स्क्वायर. अब ये टेन स्क्वायर एक्स तो ऑलवेज जीरो या तो पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स डिवाइड बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है. आया समझ में. सो 0 टू पाई बाई 3 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो y मैक्स कब मिलेगा, पाई बाई 3 पे. y मीन कब मिलेगा, 0 पे. दैट मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. सो y max is equal to y of alpha, sorry, y of x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, पाई बाई 3, है ना. सो ये मिलेगा आपको अल्फा. सो अल्फा इज इक्वल टू y ऑफ पाई बाई 3. y ऑफ पाई बाई 3 कितना, 10 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस 2, 10 पाई बाई 3 कितना, रूट 3. सो रूट 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस 2, ये अल्फा मिला. ओके, सिमिलरली y mean of x is equal to y mean या तो y of 0. सो ये बीटा कितना आएगा, 0 माइनस 0 माइनस 2, 0 माइनस 0 माइनस 2. सो बीटा इज इक्वल टू माइनस 2. अब देखो आपको चाहिए 3 अल्फा प्लस पाई होल स्क्वायर. सो 3 अल्फा प्लस पाई होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो 3 अल्फा मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3 माइनस पाई माइनस 6 प्लस पाई होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, पाई पाई कैंसिल आउट, 3 रूट 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 3 रूट 3 मिडल टर्म क्या आएगा, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, रूट 3 प्लस 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 27 67, 67 माइनस 36 रूट 3. इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, गामा प्लस डेल्टा रूट 3, तो गामा कितना आएगा 67, डेल्टा कितना आएगा माइनस 36. आपको चाहिए दोनों का एडिशन, गामा प्लस डेल्टा. 67 माइनस 36, 7 माइनस 6 जाएगा 1, 6 माइनस 3 31. ओके, वन 123 में if the solution of y of x of the given differential equation e raised to y plus 1 cos x dx plus e raised to y
sin x dy equal to 0 passes through the point pi by 2 0. Then find e raised to y of pi by 6. Huh? E raised to y of pi by 6. So ये इधर आएगा, क्या बनेगा? cot x dx है ना, ये इधर जाएगा तो प्लस e रेस टू वाई बाई 1 प्लस e रेस टू वाई डी वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, इज इक्वल टू c आ जाएगा. ओके, cot x का इंटीग्रेशन log mod sin, इसका इंटीग्रेशन log mod 1 प्लस e रेस टू वाई इज इक्वल टू log c. सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा c sin x इंटू 1 प्लस e रेस टू वाई इज इक्वल टू c. ओके, फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 2, y इज इक्वल टू 0, c क्या मिलेगा आपको? पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 1, 0 पुट करेंगे तो 1, सो 1 प्लस 1 2. सो sin x 1 plus e raised to y is equal to 2. Now e raised to y of e raised to y ये आपको चाहिए, कब चाहिए? जब x इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो, है ना. सो पुट करेंगे, क्या आएगा? साइन पाई बाई 6 1 प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 2. साइन पाई बाई 6 मतलब 1 बाई 2, 2 इधर आएगा तो 4, 1 प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 4, ई रेस टू वाई कितना? 3. लास्ट क्वेश्चन 125. Let y of x be the solution of differential equation 1 plus y square e to the power 10x dx plus cos square x 1 plus e raised to 10x whole square dy is equal to 0. Y of 0 is equal to 1. Then y of pi by 4 कितना होगा? सो ये वेरिएबल सेपरेबल से इजीली हो जाएगा. ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर लेके जाएंगे, ये पूरा का पूरा टर्म इधर. सो ये पूरा का पूरा टर्म इधर आएगा तो 1 बाई कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स. आया समझ में? आया? सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला नीचे रहेगा आपके डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई टू द पावर 10x होल स्क्वायर, साथ में ई रेस टू 10x भी है. ये आ रहा है समझ में? प्लस dy के डिवीजन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डाल देते, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. है ना, ये आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सी भी लिख सकते हैं आप, है ना. यहां तक समझ में आया? अगर आप e रेस टू 10x को t मानते हो तो उसका डेरिवेटिव e रेस टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी सेट है. सो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 10 इनवर्स टी. सो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप करेंगे 10 इनवर्स e टू द पावर 10x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू सी. क्लियर? अब आपको गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1. पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0,
क्या आएगा, टेन इनवर्स ई रेस टू 0 प्लस टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू सी, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 पाई बाई 2, पुट कर देते हैं पाई बाई 2, टेन इनवर्स e raised to 10x plus 10 इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये 10 इनवर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, e रेस टू 10x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई ई रेस टू 10x इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। ये कब पॉसिबल है पाई बाई 2, जब आपका डिनोमिनेटर 0, आए समझ में कि नहीं। 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट बोल सकते हैं, 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो सकता है, प्लस या तो माइनस हो, अकॉर्डिंग पाई बाई 2 प्लस हो या तो माइनस हो। So that means denominator 0, 1 minus y e raised to 10x is equal to 0. So आप लेंगे y is equal to e raised to minus 10x, है ना। y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो e raised to minus 10x मिलेगा। आपको चाहिए पाई बाई 4 पे, फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या आएगा, e raised to minus 1 1 बाई 2, ओके।